वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज इस परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। मनीष का विवाह रस्म पूरा हुआ लगभग। अब तक मनीष का जीवन एक अकेला जीवन था, लेकिन अब उनके साथ में आंचल इस घर में आई है। विवाह का अर्थ क्या है? विवाह का अर्थ होता है विशेष ढंग से वहन करना। विवाह विशेष ढंग से वहन करना। किसको वहन करना? पति पत्नी को वहन करे, पत्नी पति को वहन करे, सास बहू को वहन करे, बहू सास को वहन करे, सास ससुर आपस में एक दूसरे प्रेम से रहे, बहू ससुर को वहन करे, ससुर बहू को वहन करे, देरान जेठान को वहन करे, ननंद भौंज को वहन करे। ये है विवाह। एक रस्म होती है। सात फेरे लेने मात्र से कोई पति और पत्नी नहीं हो जाते। संसारिक रिश्तों के हिसाब से सात फेरे लेने के बाद लोग पति और पत्नी कहते हैं और दुनिया के नक्शों में पति और पत्नी बन जाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। पति और पत्नी तो है, आपस में रोज लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। क्या कहेंगे उसको? पति और पत्नी। क्या यही विवाह है? क्या इसी को विशेष ढंग से वहन करना हुआ? विवाह कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं है। विवाह करने के बाद में एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक समझदारी बढ़नी चाहिए। अपने ऊपर एक नए भार आ जाता है। कैसे नए भार आता है? अब तक मनीष अकेले था, जहां आता जहां जाता एक बादशाह था। अब एक पत्नी के अंडर में है। अब पत्नी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आंचल अभी तक अकेली थी। एक उनकी मस्तांगनी जीवन, अब पति के इशारे पर चलना होगा, तब कोई विवाह का रस्म पूरा होता है। उतना ही नहीं है, घर में माँ थी, माँ से कोई वार्ताएं होती, चल जाता काम। अब पापा भी हो गए, माँ भी हो गए, मतलब सास और ससुर भी हो गए, और उसमें एक कॉमेडी बाबू महेश हो गए। सबका सहना पड़ेगा, तब कोई विवाह होता है। विवाह का आज लोग कर तो लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। निभाना सहज नहीं है, निभाना सहज नहीं है। विशेष ढंग से वहन करना। वहन करने का तरीका क्या है? आपके घर में एक नए माहौल हो, एक नए संचार हो, आपके घर में एक वात्सल्य का रस निकलना चाहिए। लगे कि इस घर में वास्तव में एक परिवार होते हुए भी कोई किरकिराहट की आवाज नहीं आती है। कई घरों में पति और पत्नी ही रहते हैं, लेकिन आए दिन लड़ाई और झगड़ा। उसके बच्चे आ गए तब भी झगड़ा, बच्चे के बच्चे हो गए तब भी झगड़ा। क्या ये विशेष ढंग से वहन करना हुआ? ये विशेष ढंग से नहीं है। मैं यही आशा रखता हूं मनीष भाई और आंचल बहन के लिए कि आप दोनों तो अच्छे रहेंगे, विश्वास है। लेकिन आपके साथ साथ आपके माँ पिता है, आपके भाई है, आपके देवर है, उसको भी साथ लेकर के चलना। उसको भी हर साथ में, सुख में दुख में, हर साथ में कदम पर कदम मिला करके चलना है। तब कोई परिवार बनता है, तब कोई विवाह की रस्म पूरी होती है। नहीं तो विवाह बस हो गया, हम दो हमारे दो, और किसी से मतलब नहीं। एक उदाहरण बताऊं मैं। एक जगह एक सुंदर मकान बनाया था। मकान बनाया, मकान सुंदर बना था, उसका गृह प्रवेश किया गया।
मकान के बाहर लिखा था मातृ छाया। और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं सब लोग है, संत की पूजा आरती होती है। जैसे इस घर में हुआ, घर की जो मुखिया थी माँ नहीं थी। संत ने पूछा, अच्छा तुम्हारी माँ नहीं दिख रही है? तो घर मालिक ने कहा, माँ और इनकी नहीं बनती है। इनकी मतलब अपने पत्नी की और माँ की नहीं बनती है। तो माँ कहाँ है? सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया है लेकिन माँ उस घर में नहीं है। माँ कहाँ है? पुराने गांव में जहाँ पहले रहते थे। विवाह अच्छा ढंग, कहना चाहिए गृह प्रवेश का कार्यक्रम अच्छे ढंग से हुआ। उसके बाद में जाते समय महाराज जी के पास सब लोग फिर बैठे, सब लोग बंदगी किए, प्रणाम किए। अंतिम में महाराज जी ने कहा, तुम्हारा घर का जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम है अच्छा हो गया, लेकिन एक काम करना, तुम जो बाहर मकान के बाहर टाइटल लगा करके रखे हो मातृ छाया, वो टाइटल हटा देना और वहां पर लिख देना पत्नी छाया, क्योंकि यहाँ माँ की छाया नहीं है। माँ की छाया नहीं। मकान बनते हैं 20 मंजिला 30 मंजिला, लेकिन माता और पिता के लिए जगह नहीं। विवाह हो जाता है, पति और पत्नी जीवन जीते हैं, लेकिन माँ बाप को प्रेम नहीं दे पाते हैं। तो कहाँ विवाह हुआ? विशेष ढंग से वहन नहीं हुआ। विशेष ढंग से वहन करना है। जिम्मेदारी ऐसा हो कि लगे कि मेरी सास को भी लगे और बहू की भी लगे कि हम लोग माँ और बेटी है। माताओं से मैं एक बात कहा करता हूँ, आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन बहू को एहसास हो जाए कि सच में मेरे असली माँ और पिता मेरे सास ससुर है, उस दिन आप एक सासू माँ और एक ससुर नहीं होते हैं, बल्कि एक माँ और पिता बन जाते हैं। आप अपना हृदय ऐसा बनाइए, अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करिए कि आपके बहू आपको माँ से भी ज्यादा प्यार दे। एक और उदाहरण बताऊंगा मैं, माँ से भी ज्यादा प्यार। और अंतिम में आपके माताओं के लिए, आपके जब मृत सैया में आप पड़े रहेंगे, बेड रेस्ट में होंगे, आपके हाथे नहीं चलेंगे, आपके जबान नहीं चलेंगे, आपके शरीर नहीं चलेंगे, आपको कौन साथ देगा? आपकी बेटी आएगी, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 5वें दिन चली जाएगी, बोलेगी माँ अब मैं नहीं रह सकती, मेरे घर में काम है। अंत में बेटी ही काम आती है। बेटी ही काम आती है। इसलिए कौन सी बेटी? बहू, वही बेटी काम आती है। बेटी तो अपने ससुराल चली जाती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार दीजिए। और अपने बेटियों से कभी बात हो तो कभी नुक्सा मत सिखाइए। आजकल के, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आजकल के जितने घर उजड़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा कहीं जिम्मेदारी होती है तो माँ और बेटी की होती है। माँ अपने बेटी को गलत कान भरती है और बेटी गलत व्यवहार करती है, घर टूट करके बिखर जाता है। ये बनी बुनाई बात नहीं है, हकीकत बात है। तुम्हारी सासू माँ ये कहे तो तुम वो कहना, तुम्हारी ननंद ऐसे कहे तो तुम वैसे बोलना, तुम्हारे जेठ ऐसे बोले तो ऐसे बोलना। ऐसे ऐसे कान भरते हैं। आप अपने घर, बेटी का घर नहीं बनाते हैं, अपने बेटी का घर उजाड़ देते हैं। इसलिए माताओं से और अपने बेटी को भी और अपने बहू को भी प्यार से रखें। बहू की जिम्मेदारी क्या है? बहू इस घर में आती है तो एक नए मेहमान के रूप में आती है, और मेहमान के रूप में आती है लेकिन इस घर के मालकिन बन जाती है। सौभाग्य कितना दिखती है। ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है। सबको नहीं मिलता ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिल पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं रहने के लिए छाया नहीं मिल पाती है। 2 वक्त की रोटियों के लिए दिन भर रोडों पे मशक्कत करते हैं, तब कहीं उनकी पेट की जठर अग्नि शांत होती है। सौभाग्यशाली होते हैं जो पूर्व जन्मों का कर्म का फल होता है, जिसको एक सुंदर घर मिलता है, सुंदर माँ बाप मिलते हैं, सुंदर ननंद भौजी मिलते हैं, सुंदर देरान जेठान मिलते हैं। सौभाग्यशाली लड़की को ही मिलता है। बहू का कर्तव्य क्या है? सासू माँ वो होती है अपने जीवन के खून पसीने कमाई एक कर देती है और बेटी को सौंप देती है। बेटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस घर को बनाओ या उजाड़ो, इस घर को सजाओ संवारो या बंजर बनाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कैसे इस घर को बनाओगे बिगाड़ोगे, तुम्हारे हाथों में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कमर से कोई चाबी निकाल करके दे दे तभी इसकी जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं। जैसे ही घर
में बहू पैर रखती है, वैसे उनकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस घर के माहौल को मुझे बदलना है, इस घर के तरीकों को मुझे बदलना है, इस घर में मेरे वजह से टूटन नहीं आना चाहिए, मेरे वजह से इस घर में दरारें नहीं पैदा होना चाहिए, मेरे वजह से पति और पत्नी में, सास और बहू में, देरान और जेठान में, भाई और भाई में, ननंद और भौज में कभी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। मैं इस घर को सजाने और संवारने के लिए आई हूं, न कि तोड़ने के लिए आई। बहू की जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा बनाना किसको होता है? वाणी पर संयम। एक आदमी एक सुंदर घर में गया, सुंदर मकान बनाया था, सुंदर घर था, अपने बच्चे की शादी किया, उनके लिए सुंदर पत्नी भी आई, बहू आई घर में, और कुछ मेहमान आए थे। एक सप्ताह तक मेहमान को रहना हुआ। रहने के बाद में जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं उनके घर की बहू कैसे है। वो कोसों दूर से आई थी, लेकिन जानने के बाद कहते हैं कैसे हैं मैं कैसे बताऊं, दिखने से तो सुंदर दिखती है लेकिन सुंदर नहीं है, दिखने से तो सुंदर दिखती है लेकिन सुंदर नहीं है। अब क्या सुंदर नहीं है आप समझ सकते हैं? स्वभाव सुंदर नहीं होता, स्वभाव सुंदर नहीं। एक घर और बहू आई, उसके घर के बहुत सुंदर तो नहीं दिखती थी, चेहरे से सांवली थी, बहुत सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन स्वभाव सुंदर था। जब उस घर के मेहमान आए, कोसों दूर चले गए, तब पूछते हैं उनके यहाँ बहू कैसे है? बहुत सुंदर है। क्या चीज की सुंदरता है? क्या चीज की सुंदरता है? स्वभाव की सुंदरता। माताओं से निवेदन है अपने बेटियों के अंदर ऐसे स्वभाव को अंकुरित करवाइए, ऐसे स्वभाव उनके अंदर पनपने दीजिए, ऐसे स्वभाव को उनके अंदर अर्जित करिए कि आपकी बेटी दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए तो वो संस्कार उस घर में बिखेरे, तो उस घर के सासू माँ और ससुर जी और उसके देवर जेठ सब लोग कहे कि वास्तव में माँ बाप ने इनको ऐसा संस्कार दिया है। बेटी की जिम्मेदारी, बहू की जिम्मेदारी क्या है? घर में आने के बाद माँ, सासू माँ अपने खून पसीने कमाई एक करके सब कुछ बहू को सौंप देती है, सब कुछ सौंप देती है। जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहू को प्यार दे, और बहू की जिम्मेदारी बनती है कि सबका सहे। मैंने बात शुरुआत ही किया था कि अभी तक आंचल बहन अकेले थी, अब यहाँ हो सकता है सबसे प्यार भी मिले, कभी कभी किसी से कटुवानी भी मिल जाए। जब दो बर्तनें रहती है तो बर्तन सीधा ही नहीं, कभी कभी बर्तन में टकराहट की आवाज आती है, कभी कभी तेज आवाज आती है। वैसे ही परिवार में एक साथ रहने पर कभी कभी आवाजें आ जाती है, कभी कभी कुछ बातें हो जाती है। आप कर दीजिए। मैं कह रहा था कि जहां दो बर्तनें हैं वहां कभी आवाज उड़ती है। एक जगह की बात है, मैं बताऊं, एक जगह आपस में पिता और पुत्र बैठे थे, बैठक रूम में बैठे थे। उसके बाद कुछ ही देर बाद किचन की ओर से एक आवाज आती है, छन की आवाज आती है, छन की आवाज आती है। तो इतना में पिता पूछते हैं, देखो बेटा, बर्तन कहीं से गिरा है, देखो किसके हाथों से गिरा है। पिता बोलता है देखो किसके हाथों से गिरा है। पुत्र क्या बोलता है, पापा ये तो अजीब बात पूछते हो आप, बर्तन माँ के हाथों से गिरा है। पिता पूछता है तुम ऐसे कैसे कह दिए, यहाँ बैठे बैठे कैसे कह दिए कि माँ के हाथों से गिरा है? हो सकता है बहू के हाथों से, तुम्हारी पत्नी के हाथों से भी बर्तन गिरा हो। पुत्र बोलता है पापा, जब भी बर्तनें गिरती है और बर्तने के साथ में एक और आवाज आती है, मतलब मेरी पत्नी के हाथों से गिरती है, तो बर्तन के साथ साथ माँ की आवाज भी चिंगारी देना शुरू करती है। लेकिन आज माँ बर्तन गिरी है लेकिन माँ की आवाज नहीं आई है, तो सिर्फ माँ के हाथों से गिरा है, माँ के हाथों से गिरा है। जब बहू और माँ में जब अंतर हो जाता है, सास और बहू में, तभी बातें ऐसी होती है। इसलिए आपका घर घर है, आपका घर स्वर्ग है, आपके घर में प्रेम और आनंद होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, घर को बनाने और बिगाड़ने वाले
माताएं होती है। भाई लोग नहीं बिगाड़ते, अधिकतम कोई कोई होते हैं, कोई कोई होते हैं जो घर को बिगाड़ने वाले भाई लोग होते हैं, लेकिन अधिकतम घर को दो टुकड़े करने वाले, घर में दरार पैदा करने वाले, घर को बिखेरने वाले माताएं और बहनें होती है। लेकिन ये सौभाग्य के बाद एक बात और कहूं, लेकिन इसको बनाने वाले भी माताएं ही होती, माताएं ही होती। घर को सजाना और संवारना माताओं का ही काम। कैसे? ये सौभाग्य का अवसर ये माताओं और बहनों को 3 बार मिलता है, 3 बार मिलता है। भाइयों को अवसर कब मिलता है? पहली बार जब कोई बेटी किसी के घर में कन्या के रूप में जन्म लेती है तो पहले बार अवसर मिलता है। माताओं का, बहनों का 3 बार जन्म होता है, 3 बार अवसर मिलता है घर को सजाने और संवारने का, 3 पीढ़ियों का सुधार करता है और घर में एक नए स्वर्ग का माहौल पैदा करता है। पहली बार जन्म होता है जब किसी के माँ के कोख से जन्म लेती है तो कन्या के रूप में जन्म लेती है। दोबारा जन्म होता है जब वो किसी के घर में बहू के रूप में जाती है। तो जैसे आज इस घर में आंचल बहू के रूप में आई है, इसका दोबारा जन्म है। दोबारा जन्म होता है जब वो बहू कुछ दिनों, कुछ वर्षों बाद उनके कोख से बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के रूप में जन्म लेती है, माँ के रूप में जन्म लेती है। माँ पहले पैदा नहीं होती है, बच्चे पहले पैदा होते हैं। याद रखिएगा। आप कहेंगे कैसे उल्टा कह रहे हैं? माँ पहले पैदा होती है कि बच्चा? पहले बच्चा पैदा होता है तब माँ होती है। आज तक किसी की विवाह हुआ हो और देखिएगा किसी को कोई कहते हैं क्या उनके माँ है वो? सुने हैं आप लोग? कोई पति और पत्नी हो और कोई कहते हैं क्या कि उसके माँ है? जब तक उनके बच्चे ना हो जाए कोई नहीं कहते हैं उसके माँ है। पहले बच्चे होते हैं तब कहते हैं, उनका नामकरण कर लिया जाता है तब कहते हैं उसके माँ है, उसके पिता है। तो क्या है? पहले सदगुरु कबीर की पंक्ति में आया है, पहले जन्म पुत्र का भाइयों बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है तब बाप का पीछे जन्म होता है। वैसे ही पहले बच्चे का जन्म होता है, बाद में माँ की जन्म होती है। मैंने कहा पहले बार जन्म होता है कन्या के रूप में, दोबारा जन्म होता है गृहिणी के रूप में, तीसरा बार जन्म होता है माँ के रूप में। 3 बार अवसर मिलता है, 3 बार अवसर मिलता है। तीनों बार ये अपने घर को सजा सकती है, संवार सकती है, सींच सकती है और उस घर में एक सुंदर माहौल बना सकती है। पहले बार जब जन्म लेती है तो घर में लगभग जन्म से लेकर के 25 साल 30 साल तक की रहती है। 25 साल 30 साल तक जो बेटियां बैठे हैं, समझिए आपके जन्म हुआ है 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल हो गया। आप 15 साल के बाद में होश की अवस्था में आ जाती है और 15 साल से 25 साल 30 साल तक आप घर में रहते हैं तो 15 से 20 साल आप होश की अवस्था में रहते हैं। आप सुंदर बोलती है, सुंदर कृत्य करती है, सुंदर घर के रख रखाव रखती है, घर को सजाती है, घर को संवारती है, घर में किसी के मुख से कटुता निकलने नहीं देती है, घर में हमेशा प्रेम की वाणियों का संचार होता है। ये आपकी कला है। आप कोई तीता बोलते हैं, माँ कटु बोली, पिता कटु बोला, भाई कटु बोला, आप बोलते हैं भाई तुमको प्रेम से बोलना नहीं आता, मम्मी तुमको प्रेम से बोलने नहीं आता क्या, तुम हमेशा कर 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 की आवाज करती हो। वो बच्ची समझाती है। 15 साल से 25 साल 30 साल तक के घर में रहती है, वो बच्ची समझाती है, घर के माहौल को बदल देती है। पहले बार जन्म हुआ तब, दोबारा जन्म हुआ तब, दोबारा जन्म होता है गृहिणी के रूप में। गृहिणी के रूप में जन्म होता है तो उस घर के माहौल को देखती है। जैसे आज इस घर में मैंने कहा आंचल का जन्म इस घर में हुआ है। आज आंचल का इस घर में प्रथम दिन है। एक घर की आज नई बहू है, एक घर के कहना चाहिए नए सदस्य है और संस्कारित अगर बहू है, संस्कारवान बहू है, माँ ने अच्छा संस्कार दिया है उनको। इसलिए मैं कहा करता हूँ यदि बच्चों को उपहार न दो तो बच्चे 2 दिन 4 दिन रोएंगे और बच्चों को संस्कार न दो तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप क्या करते हैं? आप बच्चे को गाड़ी मोबाइल कार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। आप बच्चे को उपहार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। संस्कार से बंजर बच्चा क्या संस्कारित जीवन लेकर के आएगा?
वो जहां जाता है वहां दुर्गंध फेरता है। और संस्कारी लड़की किसी के घर में जाती है, माँ का दिया हुआ संस्कार, माँ का उसके अंदर अंकुरित किया हुआ संस्कार वो फलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जिस घर में जाती है उस घर को नए ढंग से खींचती है। उस घर में यदि मदिरा का पालन होता है, खान पान का पालन होता है, गलत चीजों का सेवन होता है, बहू बोलती है ये अभक्ष भोजन है, ये भक्ष भोजन नहीं है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, ये इंसान का भोजन नहीं है। और इस घर में पवित्रता है, इस घर में तो पवित्रता पहले से ही है। लेकिन ये खान पान की पवित्रता तो हो गई, लेकिन किसी के मुख से कटुता निकलती है। बहू देव दिन देखती है, 4 दिन देखती है, 6 दिन देखती है, 7 दिन देखती है, 8वें दिन बोलती है माँ तुम बहुत बोलती हो माँ, ऐसा नहीं बोला जाता है। पापा थके हैं उसको आप डांट रहे हैं, आपके सुपुत्र थके हैं उसको आप डांट रहे हैं। माँ को बोलती है, पिता को बोलती है, देरान को, जेठान को, सबको समझाती है। अगर संस्कारवान बच्ची है तब गृहिणी आकर के, गृहिणी बन करके उस घर को फिर से सजाती है। पहले बार कहाँ सजाई? कन्या के रूप में जन्म लेती है तब सजाती है, दोबारा उस घर को गृहिणी के रूप में सजाती है। और इस घर को अब आंचल की जिम्मेदारी है, सजाना और संवारना है ना आंचल। इस घर में साधु और संतों का आगमन होता रहे। साधु और संत प्रेम की भूखी होते हैं। जो बन सकता है सेवा सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ, यही तो धन का उपयोग है। क्या मतलब हुआ करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हम साधु संत का, गरीबों का, अपाहिजों का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सेवा की बात आती तो मैं कहा करता हूँ, कोई मंदिर में जा करके पूजा करता है, कोई और कोई पूजा करता है, कोई दुर्गा को 16 श्रृंगार करता है। मैं सबसे कहा करता हूँ वो 16 श्रृंगार बेकार चला जाता है। काश आप वही 16 श्रृंगार किसी गरीब स्त्री को करते, काश वही 16 श्रृंगार किसी गरीब लड़की को करते, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक याद रखती, इस माँ ने मुझे 16 श्रृंगार किया था, इस माँ ने मुझे 16 श्रृंगार किया था। उनके मन में एक भाव बन जाता है। दोबारा जन्म लेती है गृहिणी के रूप में उस घर को सजाना और संवारना, सबको प्रेम से सिखाना, बोलने की तरीका सिखाना। कहीं मेरे वजह से इस घर में, परिवार में दरारें पैदा नहीं होना चाहिए। मैं इस घर में शून्य हूं बस, और हूं तो एक जिम्मेदारी, सिर्फ एक पुल का काम करूंगा जो रास्ते से रास्ते को जोड़ने का, एक सुई और धागे का काम करूंगा जो कि कपड़े को जोड़ने का, ना कि टेलर साहब जैसे कटिंग करने का काम। लेकिन टेलर साहब जोड़ता भी है, टेलर साहब जोड़ता भी है, काटता भी है, लेकिन जोड़ के ऐसा नक्शा बनाता है कि पहनने के बाद आदमी पहनता है तो हीरो लगता है। आज दूल्हा राजा तैयार हो गया, हीरो लग रहा है। ये टेलर की कला है, और ये काम बहू के अंदर भी होना चाहिए। कभी कभी कुटू शब्द निकले किसी से तो काटने की तरीका भी जानना चाहिए। कहाँ कैंची काटना है ये तरीका है। अगर टेलर कहीं भी कैंची चला दे तो कपड़ा बर्बाद चला जाएगा। टेलर सोच समझ करके कैंची चलाता है, एक बार क्रॉस करता है, और क्रॉस भी नहीं करता सक्सेसफुल टेलर तो बस ऐसे ही कैंची चलाता चला जाता है। और ज्यादा सीखना है तो टेलर साहब से सीख लीजिएगा। इसलिए कैंची कहाँ चलाना है ये भी कला होना चाहिए। उसके बाद सिलाई कैसे करना है, सिलाई तो बहुत लोग करते हैं। जैसे ही बैठो टेलर सिलाई मशीन में, सिलाई मशीन उल्टा बस मत चले, सिलाई तो पक्का होगा, लेकिन पक्का होगा लेकिन टेढ़े मेढ़े होगा, अच्छा सिलाई नहीं होगा। घर में आने के बाद घर का काम तो सब लोग करते हैं, बहू बनने के बाद, गृहिणी बनने के बाद घर का काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन काम करते हैं, लेकिन उन काम में टेलर की सिलाई जैसी उसमें शाइनिंग नहीं होता है। जैसे नए अनपढ़ गंवार की तरह सिलते हैं टेढ़े मेढ़े, वैसे ही अशिक्षित कुसंस्कारित बच्ची और बच्चियां जब वो काम करते हैं तो टेढ़े मेढ़े काम करेंगे, टेढ़े मोढ़े शब्द बोलेंगे, कटु और तीखे शब्द बोलेंगे, गलत काम करेंगे, गलत हरकतें करेंगे। घर टूट करके बिखरने में समय नहीं लगता। तीसरी बार जन्म लेती है माँ के रूप में। जब वो बेटी कुछ दिन रहती है, कुछ वर्षों बाद उसके कोख से एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्ची संस्कारवान होती है, क्योंकि संस्कारवान माँ से जन्म लेने वाली बच्ची संस्कारवान ही होती है। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को संस्कारित करना चाहते हैं तो पहले संस्कारित करना शुरू कर दीजिए जो बच्चे माँ होने वाली है। किसी ने कहा बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए?
बच्चों को संस्कार जन्म के 21 वर्ष पूर्व देना शुरू कर देना चाहिए, उत्तरदाता ने कहा। मतलब जन्म के पहले से ही संस्कार, और कुछ उस समय नहीं तो कम से कम गर्भावस्था में संस्कार देना चाहिए। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं जो क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पाना है, ये सारी चीज नहीं जानते हैं। मैं मूल बात पर आऊं। आज सौभाग्य से इस घर में मनीष भाई और आंचल बहन का एक नए विवाह की रस्म में बंधे हैं और पूर्ण संकल्प के साथ इस परिवार में आए हैं कि हम एक दूसरे को निभाएंगे, परिवार को निभाएंगे, समाज को निभाएंगे, संत गुरुजनों को निभाएंगे। सौभाग्य से मैं एक मूल चीज बताना चाहूं। भारतीय परंपरा में वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और हिंदू परंपरा में वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। और वेद में सिर्फ 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देवो भव। 4 देवता है और 4 देवता यहाँ माना जाता है। इसके बाद कोने मोहल्ले में शायद ना मिले देवता, और मिल जाए तो मुझे पता नहीं है। मैं उस देवता को महत्व नहीं देता हूँ और मैं समझता हूँ कोई देता हो आपकी देवी देवता, नकली देवता, आपकी श्रद्धा है, आप करते हैं पूजा, लेकिन ये कहना चाहिए सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। क्या वही देवता ने आपको जन्म दिया? क्या वही देवता ने आपको पढ़ाया लिखाया? क्या वही देवता ने आपको योग्य बनाया? क्या वही देवता ने आपको इतनी ऊंची स्थिति पर ले गया? इधर बैठी देवी, इधर बैठे देवता, इन लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। माँ वो होती है जो अपने जीवन के सौंदर्य को खत्म कर देती है, बच्चे के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देती है, अपने बच्चे को सौंप देती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे रत्न मिल चुके हैं, अब अपने रत्न को सजाना मेरा काम है। वो माँ होती है, वो माँ होती है। आज इस घर में उन देवताओं को माना जाता है। आज इस घर में सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है और अतिथि देवता है। अतिथि आए हैं, गुरुजन आए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग किस देवता को मानते हैं आप लोग जानिए, लेकिन जिन लोगों ने ये 4 देवता को मान लिया, इन लोगों को अन्य देवता की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कोई देवता, आपको एक चीज और बताऊं मैं, इस भारतीय हिंदू परंपरा में कोई 33 कोटि देवता कहते हैं, कोई 56 कोटि देवता कहते हैं। 56 कोटि देवता कहो या 33 कोटि देवता कहो, एक टेढ़ी बाल को भी सीधा नहीं कर सकता है। ये ज्यादा तीखे है लेकिन सत्य यही है, सत्य है। जब भी विषम परिस्थिति में यदि काम आएंगे तो इंसान असली देवता वही काम आएंगे। जब समस्या हो, लड़ाई हो, दिक्कतें हो तो कानून काम आएगा। जब दुनिया के सिस्टम में विकास करना हो तो शिक्षा काम आएगी, और जब स्वास्थ्य खराब हो तो हॉस्पिटल, डॉक्टर ही काम आएंगे, इसके अलावा और कोई काम नहीं आ सकते। इसलिए माता पिता असली देवता है। माता पिता का सम्मान करें, संत गुरुजनों का सम्मान करें। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद है। ऐसे संस्कारों को लेकर के जाइए। और पुनः मैं अंतिम बात करना चाहूंगा कि मनीष भाई और आंचल बहन इस घर को सजाए और संवारे। अभी तक आप लोगों का जीवन अकेले रहा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि बहू को भी लेकर के चले, और बहू की भी जिम्मेदारी है कि इस घर को लेकर के चले, साथ बढ़े। जो भी है, जो कुछ है हमारे लिए सब कुछ है। क्या मतलब होता है किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो, उनके पास भाई ना हो, बहन ना हो, तो क्या मतलब उस पंजी का? एक आदमी है जिसके पास में दिल्ली का अरबपति आदमी है, वो कहता है कोई अपना बच्चा दे दे तो मैं उनको करोड़ों की संपत्ति दे सकता हूँ। बच्चा योग्य हो, मैं उनको अपनी संपत्ति पूरे उनके नाम में कर दूंगा, अपनी करोड़ों की संपत्ति दे दूंगा। कोई अपना बच्चा दे दे, कोई अपना बच्चा देना चाहेगा? करोड़ रुपया दे करके भी अपना बच्चा देना नहीं चाहेगा। तो आप इतनी करोड़ों से भी कीमती आप अपने बच्चों को कैसा संस्कार देती हैं, कैसी योग्यता उनके अंदर आप प्रदान करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अच्छे संस्कारों को लेकर के चले। अब दोनों को अनेक अनेक आशीर्वाद है संत समाज की ओर से कि संत गुरुजनों के प्रति भक्ति और प्रेम बना रहे। तो आप लोग निश्चित ही आगे बढ़ते रहेंगे। बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बजा दो, जोरदार ताली बजा दो। आइए आप सबको अब सीधा ले चलता हूँ। साहब जी को सुनने से पूर्व हम सब एक भजन सुनते हैं। आप सब जानते ही हैं, इसी घर में जन्मे पले बढ़े,
साध्वी श्री मंजुला साहब जी से निवेदन है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने सुमधुर कंठ से हम सबको एक भजन सुनाने की कृपा करेंगे। तत्पश्चात आगे चलेंगे हम सब नया पारा राजीव। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। हेलो बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। दूर दराज से आए परम पूज्य संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना। एक छोटा सा विवाह गीत कहा जाए। अक्सर हमारे साहेब जी, साथी साहब लोग ऐसे अवसर पर गाती हैं, तो मैं भी अपनी भाभी के लिए स्पेशल, ये नई बहू के लिए है ये भजन, तो मैं वही भजन आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, आके ससुराल में। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। माता के समान अपने सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। ननद को समझना, अपनी बहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना, आके ससुराल में। मान ए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, आके ससुराल में। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी,
ध्यान से सुनने का। भाभी मेरी माँ ऐसी नहीं है लेकिन क्या है ना कि हम बच्चे हैं तो हमसे बहुत गलतियां होती है, और बड़े जब टोकते हैं ना तो चुभता है। तो शायद उसी को इसमें कहा गया होगा ताना। तो आगे है ऐसा, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताना तेरे हृदय को भी झोलेगी। कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू। नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति रहना। आके ससुराल में मान ऐ दुलारी, मेरा कहना इस भांति रहना। आके ससुराल में कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे। माथे की बिंदिया तेरी, नाक की नथुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना। आके ससुराल में मान ऐ दुलारी, मेरा कहना इस भांति रहना। आके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना। आके ससुराल में मान ऐ दुलारी, मेरा कहना इस भांति रहना। आके ससुराल में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ताली बजाओ भाई। आए हम सब चलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहा जाने वाले नयापारा राजिम, जहाँ से पधारे हुए हैं परम सद्य सम्मानित संत श्री समेंद्र साहब जी से निवेदन है कि आप इस अवसर पर नवविवाहित वधू को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सबके बीच अपने गहन गंभीर विचारों से ओतप्रोत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। समय है आधा घंटा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। मन नहीं क्या जाए बुलाने। बहुत लोग तो चुप है भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ, अभी नहीं। थोड़ा जोर लगा के जयकारा करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता की, समस्त पूर्वावासियों की, आए हुए अतिथियों की जय, जय, बुलाने वालों की जय, नहीं बुलाने वालों की जय। परम श्रद्धेय श्री साहब जी, वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सज्जनों देवियों, यहाँ पर इतनी भीड़ है। भीड़ का कारण, रीजन, वजह सब जानती हैं। मनीष भाई और आंचल, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंचल को मनीष मिला कि मनीष को आंचल। एक तरफ मनीष मन का ईश्वर और ईश्वर के
गोद में आंचल, और आंचल मनीष का, दोनों एक ही है। सबका जीवन है और जिंदगी है। प्रकृति की ओर से, कुदरत की ओर से हम सबको सौभाग्य से मनुष्य का शरीर है। और सभी लोगों के जीने का ढंग होता है, एक अंदाज होता है। कोई गृहस्थ जीवन बसाकर मस्त है, तो कोई त्यागी वैरागी होकर मस्त है। जीने का ढंग हो और समझ हो, तो दोनों ही जिंदगी में मस्तानगी और मजा है। जीने आना चाहिए, जीने को आना चाहिए। जिंदगी तो मिली है, लेकिन इसको हम ठीक से जी नहीं पाते, इसलिए रस नहीं आता जीवन में, जीवन नीरस हो जाता। कोई त्यागी हो गया, बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, लेकिन जीवन को हम जीना नहीं जान रहे, तो उसमें भी आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अपने अपने ढंग है जीवन जी। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, सास बहू का हो, देवरान जेठान का हो, जब तक जीवन में प्यार नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगी, एक दूसरे को जब आप समझ नहीं पाओगे, तो जीवन आपका खिलेगा नहीं। जिंदगी जिंदगी सी नहीं लगेगी, बोझ मालूम होगा। तब जब जीवन में नफरत हो, घृणा हो, बैर हो, विरोध हो। जैसे भी यहाँ शादी का माहौल चल रहा है, कितने लोग परफ्यूम लगाए, सुगंध नहीं आ रही अभी। यह लगाते क्यों हैं हम लोग? बोलो सदगुरुदेव की। परफ्यूम, इतर, सेंट जो भी हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? थोड़ी सी खुशबू आए, माहौल कुछ सुगंधी से, खुशबू से भर जाए। ऐसा कोई सेंट, इतर या परफ्यूम लगाएं, बस सर सर बजे मारे तो खुशबू ना हो, तो फिर इतर और सेंट परफ्यूम लगाने का कोई मतलब हो? तो मतलब कब होता है? जब वहां से खुशबू निकले, महक हो। बस ऐसे रिश्ते भी हैं, यहां से भी खुशबू निकलनी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी निभाएं तो जीवन जीने में मजा नहीं आएगा। जीवन में प्रेम हो, प्यार हो, विश्वास हो। पति पत्नी का संबंध बहुत प्यारा और मधुर संबंध होता, एक दो दिन का खेल नहीं है, पूरे लाइफ टाइम, जीवन भर, जिंदगी भर निभना और निभाना होता है। जो 7 फेरे लगाए, पानी ग्रहण हुआ, ये पानी ग्रहण क्या है? पानी ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ जीवन? हुआ कि नहीं हुआ? या अक्सर आदमी पानी ग्रहण को ऐसे पानी ढाल देता है, उसी को पानी ग्रहण कहता है। वैसा नहीं होता। पानी मने हाथ होता है, हाथ, और ग्रहण मने बताओ। अच्छा देखो भाई, साहब पूछ रहे हैं, मत मैं पूछूंगा। जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है, जीवन के हर समस्याओं से आप रूबरू। कब किसको बुलाओ? ग्रहण मने पकड़ना। हमारी भारतीय संस्कृति में जब एक बार वर वधु के हाथ को पकड़ता है, तो पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ टाइम निभना और निभाना होता। रिश्ता जब निभता है, जब एक दूसरे में प्रेम हो, प्यार हो, एक दूसरे को जब हम समझते हैं, तब जीना आसान होता है। घर में मार्बल हो, टाइल्स हो, ग्रेनाइट बिछा हो, ऑल फैसिलिटी। रोज आप काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम के जलपान, ब्रेकफास्ट करते हैं। ध्यान से सुनना चलता। और पति पत्नी में प्यार ना हो,
घर के सदस्यों में 36 का आंकड़ा हो तो ये आपका महल अटारी, आपका ऐश्वर्य, ये सुख नहीं देगा। जो ताकत प्यार में है, जो ताकत एक दूसरे से मिलकर रहने में है, वो काजू किशमिश बादाम में भी नहीं। देखो भाई, जो खा रहे हो खाना बंद मत कर। तो जो ताकत प्यार में है, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में जब रूबरू होते हैं, तब जीवन का माहौल कुछ और हो। आप लोगों ने एक फिल्म के गीत सुने कि नहीं सुने? मैं सुना देता हूँ, गा के नहीं सुनाऊंगा, कहीं गाने लगूंगा तो आप लोग भग ना जाए। जिंदगी प्यार का गीत है, आपको याद है? मैंने नहीं है, आज यूट्यूब में सोते समय मार के देखा। ये लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसे हंस के उस पार जाना। जिंदगी में कई परिस्थितियां, अच्छे दिन, बुरे दिन, कभी रुपये पैसे से हमारी जेब गर्म होती है तो कभी ठंडन पाल भी होता है। कई परिस्थितियां आती है। जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा, प्यार, रहमन कवि ने कहा, रहमन धागा प्रेम का, याद है मनीष? ले बता, बाकी काम पूरा करो। कबीर अमृत पानी गिफ्ट करना पड़ेगा, तो है। तो रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चित कहाँ है, और टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े कहाँ परी जाए। घर के सदस्यों का एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के धड़कनों में धड़कें। इसीलिए तो घर गृहस्थी बसाएं, वरना साधु सन्यासी ना हो जाते, जंगलों में, एकांत स्थलों में ध्यान चिंतन कर। लेकिन हमने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई, हमने गृहस्थ जीवन को अंगीकार किया। और गृहस्थ जीवन की जिंदगी एक दो की नहीं होती, उसी में घर होते हैं, परिवार होते हैं, अपने लोग होते हैं, मेहमान आते हैं, और कुछ न जाने कितने लोगों से रिश्ते होते। मनीष भाई के भी रिश्ते बढ़ गए, आंचल बहन के भी रिश्ते बढ़ गए। एक सुर में देखो, जब संगीत बजता है, हारमोनियम, तबला, बेंजो और कई वाद्य यंत्र होते। तबला कुछ बजे, हारमोनियम कुछ बजे, बेंजो कुछ बजे, और कोई वाद्य यंत्र कुछ बजे, तो संगीत सुनने में मजा आएगा। कैसे लगेगा? आदमी उठ कर रेंगने लगेंगे। और जब सभी वाद्य यंत्र संगीतबद्ध होकर जब अपनी लय में, धुन में, जब एक ही प्रकार की आवाजें निकलती है, तो रात कैसे बीत जाती है आदमी को पता नहीं चलता। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने, नहीं सुने हो क्या? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर पर सुर एक लय में जब बद्ध होता है, वो गीत संगीत जब सही लाइन और लेंथ पर चलता है, तो सुनने में, कहने में आनंद आता है। दूसरी बात मनीष भाई के लिए, आप इस घर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। आप अपने मम्मी पापा की मेहनत, इस घर की परिस्थिति स्थितियों से वाकिफ हो। कैसे आपके माता पिता ने इस परिवार को संजो कर रखा, दिन रात आंखें गाड़ कर इतनी मेहनत परिश्रम करके आज इस बगिया को, इस फुलवारी को सजाए। अपनी मम्मी पापा की इस मेहनत को, उसकी इस कुर्बानी को आप गहराई से समझते हैं कि किस परिस्थितियों में आप इस घर परिवार में पले हैं, और आज जिस मुकाम पर हो, जिस स्थितियों पर आप खड़े हो, उसका सारा श्रेय आपके मम्मी पापा। आज आपके मम्मी पापा आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। आज आप शादी की इस प्रणय सूत्र में बंधे हैं, तो अपनी इस मम्मी पापा की कुर्बानी को
कभी ना भूलें और हमेशा इन लोगों से प्रेम प्यार स्नेह के बंधन में आप बंधे। कभी भी इनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाने पाए, इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जीवन तो सबका बीतता है, जिंदगी तो बीतती चली जा रही है। गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म कर्म साधु संतों की संगत में आप लगे रहें। आप दोनों की बहुत ही सुंदर जोड़ी है, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, बहुत सुंदर जोड़ी है। आदमी चेहरे से कितना सुंदर है, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, उसके बाहरी वातावरण कैसा है, ये तो बाहर की बात है। ये बाहर के नयन का सुख, आंखों की सुख, आपको सुख देता है आंतरिक जीवन। अंदर से जब आप धर्म कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर जब चलते हैं, तभी जीवन में सुगंधी आती है। हमारी इस भारत की धरती पर अनेकों ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों ने संतों गुरुजनों की शरणागति ली, संतों गुरुजनों के सत्संग सुने, भजन सुने, उनके ज्ञान को अपने जीवन में आश्रित किए, आत्मसात किए। कितने लोग इसी गृहस्थ जीवन में रहकर भी आज लोगों की जुबान पर उसका नाम। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन कोई सामान्य जीवन, यहीं से होकर साधु संत भी गुजरते। ये गृहस्थ जीवन उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल को आप देखेंगे हमेशा छोटा रहता। अमरकंटक कितने लोग हैं, छोटी सी धारा है, समझ में नहीं आता कि यहीं से मां नर्मदा की शुरुआत हुई, उस नदी की। आगे चलकर इतना विशाल हो। तो गृहस्थ जीवन उद्गम स्थल है, यहीं से संस्कार, स्वभाव, आदत, आचरणों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर जीवन को बढ़िया से जिए, मस्त होकर जिए। जिंदगी में जैसी भी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों में आप जीना सीखें। आदमी सुख के समय अच्छी परिस्थिति होती है तो बड़े मस्तानगी से उस दिनों को काट लेता है, लेकिन जब जीवन में दुख आता है, अभाव आता है, तब फिर आदमी उन परिस्थितियों को, उन समयों को झेल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक विकास नहीं। जिन्होंने संतों गुरुजनों की शरणागति, उन्हीं का जीवन सफल हुआ। ये बाहरी उपलब्धि जितने देख रहे इस नंगी आंखों से, चर्म नेत्रों से, ये तो सब छूटने वाली माया। जीवन मिला है कुदरत का अनुपम उपहार है, इसको धर्म भक्ति में लगाएं, अपनी गृहस्थ मर्यादा में रहकर धर्म की स्थापना करें, धर्म को अंगीकार करें। सिर्फ आपके पास धन दौलत रुपए पैसे बहुत हो जाए और जीने की कला नहीं, जीवन जीने का ढंग नहीं, तो फिर रुपये पैसे क्या करेंगे? बाहरी चीजों, बाहरी ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर से तो कंगला ही रहेंगे। ऊपर भले बंगला हो, तो जीवन को अच्छा से जीना सीखे। कहीं भी रहें, जिस भी जगह रहें, मर्यादा विहीन जीवन न। जिन जिन लोगों ने मर्यादा विहीन जीवन जिया, उसके जीवन में दुख ही आया। मर्यादा की सीमा रेखा लांघने वाले कभी भी सुख नहीं पा सकते। देखो जगत जननी मां सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, फिर क्या हुआ? क्या हो? कोई कह रहे कुछ नहीं। सीता का हरण हुआ, वो भी एक मर्यादा की रेखा थी, जिसको आप लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं। हम उसका मीठा मीठा बनाते हैं तो लोग ऐसे
लक्ष्मण रेखा नाम से आता, उसको भी कहीं चीटी पार कर जाती तो भी राम नाम सत्य हो। तो अपनी एक मर्यादा होती जीवन जीने, मर्यादा की सीमा रेखा कभी भी लांघने का प्रयास न करें। एक उदाहरण और दूं, फिर बात समाप्त करूंगा। भारत से सटा हुआ चीन है, पाकिस्तान है, और दोनों हमारी भारत की ओर आंखें गड़ाए हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई भारत का पाकिस्तान के मिलिट्री का जवान सीमा रेखा को पार करके ये भारत की धरती पर, भारत की सरजमी पर आ जाए, तो भारत के मिलिट्री के जवान उसको चाय नाश्ता कराएंगे क्या? क्या होगा? तुरंत ढाई शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने सीमा रेखा लांघा। इसलिए मेरी प्यारे बहनों, जीवन को सुंदर बनाना, बाहरी सुंदरता की भी आवश्यकता है। जैसे हमारे चेहरे पे हम क्रीम पाउडर, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, समय समय से हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर की भी दरवाजा खटखटाते हैं। भाई लोग भी कम नहीं है, इनका भी तैयार लगाइए, अच्छे पहनिए। देखो यहाँ पर जितनी माताएं बैठे, अधिकतम मैचिंग वाली माताएं बैठे। कितना अच्छा लगता है जब मैचिंग होता है। जैसे साड़ी का रंग, वैसे ब्लाउज, वैसे नेल पॉलिश, वैसे चूड़ियां, वैसे बिंदी। ध्यान से सुनते रहे। जितना हो सके मैचिंग मिलाने का प्रयास। वो तो खुदा न खास्ता अच्छा हो गया है कि सिंदूर का रंग रेड और ऑरेंज, नहीं तो ये भी साड़ी के हिसाब से बदल। थोड़े से कल्पना करके देखो कितना अच्छा लगता। काली साड़ी में काली वाले लगाते सिंदूर, हरे में हरे रंग का, कितना सुंदर लगता। लेकिन मजबूरी वैसा होता नहीं। तो बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता, जितने आप बाहर सजते हैं। देखो अभी मनीष भाई के पार्टी में जाने के सबकी साड़ी का रंग बदल जाएगा। बड़े थोड़े से फिर मांग संवारेंगे, बाल वाल सब कंघी उंघी, भाई लोग हो या बहने, 3-4 बार दर्पण में इधर उधर दाएं बाएं घूम लें, तब कहीं परफेक्ट मालूम पड़ेगा। तब घर की दहलीज आप पार। तो पार्टी कितने घंटा चलेगा धनेश्वर? 3-4 घंटा तक चलेगा। 3-4 घंटे की पार्टी के लिए या मेहमान नवाजी के लिए आप कितने सज कर, चेहरा को देखकर कहीं कुछ तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, तब आप निकल। वैसे जीवन के लिए भी करें, आंतरिक जीवन को सजा। ऐसे फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली लगाइए जो आपकी सुंदरता को वो मिलता है। कहीं आपकी कोरबा की दुकानों पर नहीं, संतों की दरबार। अरे लगा कर तो देखिए, जिंदगी भर आपकी सुंदरता, आपकी कोमलता, आपकी वाणी की जादू दुनिया को आपकी मुट्ठी पे रखे। ये शादी का बहुत ही सुंदर माहौल है। मैं हमारे छोटे भाई मनीष जी को और उसकी धर्म पत्नी हमारी प्यारी लाडली बहना आंचल, आप दोनों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि एक माँ की आंचल को छोड़कर आंचल बहन दूसरी माँ की आंचल में आ जाए। हमेशा माँ कहकर पुकारना। आपसे भी निवेदन, बेटी कहना। जैसे हम आवाज झंकृत होता है, वाणियां निकलती है, वैसे माहौल बनता है। जब एक सासू माँ अपनी बहू को बेटी कहती है, बेटी कह के जब पुकारती है, तो बहू के मन की भावनाएं भी बदलती है, ये मेरी माँ है। और जब बहू सासू माँ को माँ कहती है, तो माँ दिखने लगता है। वाणी में, बोलने में भी बहुत बड़ा दम होता है। तो ऐसे ही माँ बेटी का रिश्ता बना रहा। जीवन है, जीवन में सबको सुख शांति चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। और जीवन जितनी शांति और समझौता से, जिंदगी का दूसरा नाम है समझौता। प्रत्येक परिस्थितियों के साथ समझौता करना आप सीखिए। आपका गृहस्थ जीवन भी जोगियों की तरह हो, फकीरों की तरह हो। ऐसा नहीं कि इसका स्वाद फकीर है। जो अपनी जिंदगी को, माहौल को घर में ऐसा बनाएगा, सुबह उठे एक दूसरे का प्रणाम कर ले, सो रहे हो आचल
क्या 2 नंबर कट गया। अच्छा, सुबह उठेंगे सबसे पहले आपके पति देव। हाँ, एक बात और होगा, ये उपरहा हो रहा है, थोड़ा पुरौनी समझ लीजिएगा। जितने भी सुहागन बहनें बैठी है, आपके भोलेनाथ आपका पति ही है। ये सावन में भादों में पानी वानी रितोना दूध डालना बंद करो। जितना दूध पानी बेलपत्ती चढ़ाना है तो अपने पति देव का। देखो भाई, कल से पानी रितोना मत शुरू कर। ये है आपका भोलेनाथ। बाहर के भोलेनाथ के जाके आप पानी आप चढ़ाइए, मना नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भोलेनाथ को जानने की आप कोशिश करिए। यही हर माताएं का पति ही भोलेनाथ। अरे इस भोलेनाथ खुश होकर कहीं डमरू बजा दिया तो फिर बाहर के भोलेनाथ के डमरू बजे या ना बजे, इसका बजना चाहिए। एक बहन को मैं देखा, एकदम रियल घटना भाई, कोई मैं उसमें जोड़ जाड़ कर अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जहां हम लोगों को आसन दिया था वहीं से उसके कबीरपंथी हैं और भोलेनाथ अभी चला है ना, बाबा जी का प्रताप है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का, देखो कैसे फट से बोल रही है। तो ऐसे महादेव घर में बैठा रहे थे। सौभाग्य से जिस रूम में हम लोगों का आसन ऐसे दिख रहा था, बहना बहुत देर से बड़ी विधिवत बेल पत्ता कहां से दूध मस्त से चढ़ा। उसका पति नहा धोकर सोफा में बैठा है, देख रहा है बेचारा, आएगा तो भोजन पानी देंगे। बैठा है उसी के इंतजार। उसकी तो पूजा चली बड़ी लंबी विधि, वहां से ओम नमः शिवाय, नाक की कान बंद कर। भोलेनाथ दिख रहा है तो पति कहाँ। जैसे बेचारा भोजन मांगा तो खा नहीं लेते निकाल के। ले बताओ भाई, ऐसे भोलेनाथ को मत पूजा करो भाई। आपके भोलेनाथ सुन रहे हो? आचल उपास रहती थी नहीं, सावन रहती थी। क्या मांगते थे भोलेनाथ? जो आपका डिमांड था, मांग थी, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो बस अब उधर से कटे, उसको पार्वती मनाते रहे। आपका भोला ये है और मस्त से जीवन जिए बहन जी, कदम से कदम मिलाकर। जैसे भगवान राम के साथ जगत जननी मां सीता कदम से कदम मिलाकर चले। वनवास राम का ही हुआ था, भगवान राम का, लेकिन साथ में उसकी धर्म पत्नी 14 साल तक कदम से कदम मिलाकर अपने पति के साथ। इसके जीवन में दुख नहीं आता बताओ। फूल की सैया पर राजा जनक की दुलारी सीता, लेकिन भगवान राम से ब्याही गई और 14 वर्ष अपने पति के संग चली, संग संग। ये बंधन तो प्यार का किसी के याद नहीं। ये बंधन तो प्यार का बंधन, जन्मों जन्मों का नाता। इस नाता को निभाइए। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सुंदर परिवार में आपका आगमन हुआ। मनीष की धर्म पत्नी और धनेश्वर के पुत्र बहु बन। सौभाग्यशाली बहन, यहाँ संतों का आगमन होता है। आपकी ननंद कहे साध्वी के रूप में मंजूला जी, और संतों का आगमन यहाँ के इस फैमिली के धर्मगुरु हमारे आदरणीय संत श्री संकल्प साहब जी बैठे। समय समय से हम लोग भी आ जाते, घर बैठे संतों का दर्शन, पुण्य पुंज में मिला ही न संत। आप कितनी सौभाग्यशाली। ऐसे अपने सौभाग्य को बनाए रखें और पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से जीवन भले सुखी रोटी खाएं। ऐसे झोपड़पट्टी में ही रहें, लेकिन पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहे, बरकरार रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार का भावना। आप दोनों को शादी की हार्दिक शुभकामना। आप दोनों की जोड़ी बनी रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, गगन मगन रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए आप दोनों की जिंदगी बीते। यही हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद, हमारे संत समाज की ओर से आप दोनों को शुभ आशीष। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। ताली बजाए जोरदार। अभी हम सब
साहेब जी के बहुत ही हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली सुन रहे थे वाणी। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही रहे, सुनते रहे। अब और सुनना होगा तो और बुलाइएगा, तब आ जाएंगे साहेब। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न जो घबराए, मुसीबत में न जो घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए, जो गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए,
उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आए कार्यक्रम अंतिम बेला पर है और इस अंतिम क्षण में मैं निवेदन कर आए निवेदन है परम सत्य सम्मानित संत श्री संकल्प साहब जी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के अवसर पर अपना भी आशीर्वाद प्रदान करें नवविवाहित वर वधू को। 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलना है, 15 मिनट समय बचा है। साहब जी से निवेदन है कि इस समय पे आप अपने गहन गंभीर विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब। हेलो, हमारे गुरु परंपरा के हिसाब से विवाह के बाद में नए वर और वधू को गुरु के द्वारा दीक्षा दिया जाता है और इस परंपरा में मनीष भाई और आंचल बहन को दीक्षा होना है और का मन है कि क्या पर नहीं बात चाहे उपदेश कर दीजिए पहले। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। दीक्षा 5 बजे तक कंटिन्यू दीक्षा पर 5 बजे तक होना है। इसी में दीक्षा देने के लिए कह रहे हैं। दीक्षा कार्य में उपदेश देना है और दीक्षा देना है। घंटी मंगा ली।
उपदेश दे दीजिए, शिक्षा का महत्व क्या है बता दीजिए। और है क्या? मेरे छोटे में छोटे में दीक्षा उपदेश दीजिएगा, दीक्षा बोलिए सतगुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय। आज हमारे श्री धनेश्वर जी के ज्येष्ठ पुत्र जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद में कौन से ऐसे गुण है जिन गुणों को यदि हम धारण कर लेते हैं, हमारा जीवन, हमारा गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं लोग बाग। स्वर्ग आकाश में है और नरक में आकाश, लेकिन आज तक कोई स्वर्ग और नरक का अनुभव नहीं कर पाया। स्वर्ग और नरक यही है, वह गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन को यदि स्वर्ग बनाना है तो 5 गुण धारण करना होगा। 5 गुण कौन कौन से गुण हैं? पहला है शील, दूसरा है विचार, तीसरा है गुरुमुख वाणी को स्वीकारना, चौथा है संतों के साथ जुड़ के रहना, अब 5वां गुण है सेवा करने के लिए हर समय तैयार। अगर ये 5 गुण को धारण कर लेंगे, आपका जीवन, आपका गृहस्थ स्वर्ग के समान शांति का स्थल बन जाएगा। तो पहला गुण है शील। शील का अर्थ होता है सहना। सहना, प्रतिकूलता को सहना। कोई गाली दे दिया, कोई निरादर कर दिया, कोई अपमान कर दिया, सहना। जो सहेगा वह सदा सुखी रहेगा। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही। कभी आपकी पत्नी से, फूल से कोई गलती हो जाए तो एकाएक क्रोध में नहीं आ जाना, नाराज नहीं हो जाना, उसको प्रेम से उस गलती को समझा बुझा करके सही करना, समझाना है। और यदि पति से कोई गलती हो जाए तो पत्नी को अचानक के बाद क्रोध में न आ जाए, बल्कि सुंदर ढंग से प्रेम से उनको उसकी गलती का दर्शन कराए। तो सहना हमारे जीवन का अमृत है। अगर हम नहीं सहेंगे तो स्वयं सुखी रहेंगे, और सह लेते स्वयं सुखी रहेंगे, और विरोधी को भी अपने बल पर करेंगे। ये सहना एक महान गुण है। हमारे महापुरुषों ने इनको सभी ने धारण किया है, तभी आज महापुरुष कहला रहे हैं, पूज्य कहला रहे हैं। दूसरा है विचार। मैं बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूँ। विचार करें, हमारे जीवन में यदि कोई दुख है
कहाँ से आ गया? कोई आकाश से टपका था? नहीं। हमारे जीवन में दुख है तो हमारे ही कर्मों का फल। कोई दुख देने वाला नहीं। ऐसा समझकर अपने जीवन में अपने आप में कोई यदि दोष है तो उसको निकाल। अगर कोई बता देता है हमारे दोष को तो उसके प्रति नाराज न हो करके बल्कि उनके बताए हुए दोषों का निरीक्षण करके बाहर निकाल देना। क्योंकि हमारे दुख ही हमारे गलत कर्म ही, गलत आचरण ही, गलत खान पान ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। विचार करके हम हर काम करें। बिना विचारे यदि काम करेंगे तो निश्चित ही वो काम बिगड़ेगा और जन समाज में हम अपमानित होंगे। इसलिए विचार करके काम करें। तीसरा है निर्णय वाणी। निर्णय वाणी को स्वीकारना। यदि जैसे बच्चा यदि 2-2 4 कहता है तो उसको हमें मान लेना। और गुरु जी हैं जिसको हम गुरु जी मानते हैं या माता पिता मानते हैं, अब सयाने मानते हैं, वो हमें 2-2 5 कहता है तो नहीं मानते। ऐसा नहीं कहना है कि गुरु जी कह रहे तो हम क्यों न माने। गुरु जी कह रहे हैं तो क्यों न माने, ऐसा। निर्णय वाणी से ही हमारा जीवन सुख की ओर, शांति की ओर बढ़ता है। तो इसलिए निर्णय वाणी कोई भी कहे, हमारे दोस्त को अगर कोई बताता है तो हमें स्वीकारना चाहिए, उलट करके नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे दुख के कारण हमारे दोष ही होते हैं। इसलिए दोस्तों को अगर कोई बताने वाला हो तो बल्कि अच्छा समझना चाहिए। तो निर्णय वाणी को स्वीकार करके अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग का अर्थ होता है जहाँ झगड़ा लड़ाई, आपस में गाली गलौज, मैं बड़ा तुम छोटे, ऐसा भाव ना होना इस स्वर्ग कहलाता। खान पान अच्छा रख। देखो हमारे जीवन में भोजन एक महत्वपूर्ण साधन है, जीवन जीने का साधन। हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ तब भोजन शुद्ध कहा जाएगा। आज हम देख रहे हैं सब अशुद्ध भोजन कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सब अशुद्ध भोजन कैसे कर रहे हैं। हम हाथ से भोजन बनाते हैं और हाथ यदि हमारा गंदा है और हमारा भोजन गलत अशुद्ध हो। अगर हमारा हाथ गंदा है तो गंदे हाथ से हम भोजन बनाएंगे तो हमारा भोजन अशुद्ध माना जाएगा। और अशुद्ध भोजन करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे तो बीमार पड़ेंगे। अब हाथ अशुद्ध कैसे होता है, थोड़ी सी कहानी बताऊं। एक घर में बहू थी। बहू नहा कर आई। आंगन में तुलसी का झाड़ था तो उसमें पानी डाली और दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य को नमस्कार किया, भजन प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया उसके बाद क्या कहती है, सूर्य भगवान अन्य दिन नहीं महकते थे, आज कैसे महक रहे। अन्य दिन नहीं महकते थे, आज कैसे महक रहे हो। बगल में सास चावल पीस रही थी, कुछ सुन लेती है आवाज और पूछती है, बहू क्या कह रही हो।
पता नहीं आज सूर्य भगवान बहुत महक रहे हैं। अरे सूर्य भगवान तो बहुत दूर है, तुम्हारे हाथ आँख में, कान में, नाक में कैसे उसकी दुर्गंधी आ गई। देखो अपने हाथ को देखो, हाथ में गंदगी लगी होगी, वो देखती है तो उसके हाथ में गंदगी लगी थी। गंदगी कैसे लग गई बताओ, कहाँ से आ गई गंदगी? तो गंदगी इस प्रकार आई, जब वो नहा करके आई और पूजा पाठ में लगी तो उसका छोटा बच्चा था, घुटने के बल चलने वाला, वहां पर मल कर देता है। जब मल करता है तो सोचती है यदि मैं साफ नहीं करती हूँ तो यहाँ मक्खी भी भिनाएगी और दुर्गंधी आएगी, इसलिए पहले मैं साफ कर दूं। और वो बच्चे के मल द्वार को साफ की थी, उसी समय उसके जो छल्ला पहनी थी अंगूठी में, उंगली में, उसी में खुद गई थी छल्ला, वो मल उसी में खुद गई थी। वो देखे अरे मेरे हाथ में ही गंदगी लगी हुई है। तो सास कहती देखो आज से कभी छल्ला न कहना। छल्ला जानते हैं? अंगूठी। किसी को अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। जिसके हाथ में अंगूठी होगी जिनको उसका बनाया हुआ भोजन अशुद्ध होगा। और अशुद्ध भोजन खाएगा तो बीमार पड़ेगा। विवेक करो, विचारो इस पर, उथली बात नहीं। अच्छा, आज समाज में अंगूठी पहनने का जो रस्म है, तो इसमें एक बात कह दी गई है कि अंगूठी पहनने बिना अगर किसी को दान दोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। यही बात सब मान बैठे हैं और अंगूठी पहन करके भोजन बनाते हैं। पुण्य किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पुण्य कैसा होता है? कोई बता सकते हैं? कैसा होता है पुण्य? लाल होता है कि पीला कि मोटा? कैसा होता है पुण्य? तो फिर कैसे मान लिए हैं आप लोग पुण्य मिलता है? पाप कैसा होता है बताओ? पाप कैसा होता है? गोरा होता है कि मोटा? पाप और पुण्य हमारे कर्मों के आधार पर होता है। अंगूठी पहनने से पाप पुण्य कुछ नहीं होता, बल्कि पाप होता है आप दूसरे को अशुद्ध भोजन खा रहे हो, आपको पाप लग रहा है। शुद्ध भोजन कराओ, इसलिए अंगूठी नहीं पहना है। और जो अंगूठी पहनेगा निश्चित ही समझ लो वह पाप का भागीदार बनेगा। मैं कहता हूँ शुद्ध भोजन, कोई मेहमान आ गया, गुरुजी आ गए, उनको भोजन बना करके खिला रहे तो शुद्ध भोजन खिलाओ, और शुद्ध भोजन क्यों खिलाए? और विचार करके काम करो ये सब। और दूसरी बात है, हाथ को रंगो मत। रंगने से क्या फायदा? कुछ फायदा है? कुछ लाभ है? हाथ को रंग रहे हैं, वो मल है, गंदगी लगी है, धीरे धीरे वो निकलती है। हम भोजन बना रहे हैं, रोटी बनाते हैं, उसके हाथ में सब काम करते हैं, इसलिए रंग नहीं लगाना है हाथ में। ये हाथ, दोनों हाथ में कहीं रंग न लगाओ, अंगूठी में न पहनो और नखपालिश भी न लगाओ। ये सब मैल कहे जाते हैं। धीरे धीरे जो निकलता है, जैसे हमारे हाथ में कोई गंदगी लगी है तो धीरे धीरे निकलता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, माताओं से विशेष करके, कि इन चीजों से अब अपने आप को बचाओ। देखा देखी नहीं, ये मुर्दा शरीर है, ये मुर्दा शरीर को क्या सजा रहे हो? जब तक जी रहे हैं तब एक शरीर से सुंदर कर्म करें और सुंदर कर्म करके वर्तमान में
अच्छा जीवन जिए, रोगी ना बने, निरोग जीवन जिए। तो ये सदगुरु कबीर साहब का यही कहना है कि सकलो दूर मत दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गठ छाण के हंस गवन, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ। तो इस प्रकार से बंधुओं, भाइयों, माताओं, अब मैं तो यहाँ कम से कम 10 वर्ष से घर में आता, और ये मेरा मुख्यालय भी था, इसलिए अब इन लोगों को तो मैं बहुत सुना चुका हूँ, क्या सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। इसलिए और उसके बाद में संतों के जुड़ के रहो, संतों से जुड़ के रहोगे तो हमेशा ऐसे निर्णय वाणी सुनते रहोगे, विवेक और विचार जागृत रहेगा, और विवेक विचार के आधार पर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुख शांति का आधार बनेगा। हम संतों के पास नहीं जाते हैं, बड़े मंदिर में बार बार जाएंगे, मंदिर में बार बार जाएंगे, नाने प्रकार के तीर्थ स्थल बनाए गए वहाँ बार बार जाएंगे, लेकिन संतों के पास नहीं बैठते हैं, तो क्या वहाँ का देवता कुछ बोलता है? हमारे दोस्तों को बताता है तुम शराब पीते हो, मेरी पूजा करने आए हो, ऐसा कहता है? और संतों के पास बैठेंगे तो संत हमारे दोस्त को बताएंगे, और सब संत दोस्त को बताएंगे तो दोस्त को निकालेंगे भी। इसलिए संतों से जुड़ के रहना चाहिए। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अन से होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत एक ऐसा देवता है जो हमारे भूल को मिटाते हैं और अच्छा रास्ता बता करके हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए संतों के पास हर आदमी को जोड़ करके रहना चाहिए। अपने घर में संतों को बुलाइए और संतों को बुला करके सेवा कीजिए। अंत में सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। किसी भी रास्ता में आप प्रगति करना चाहते हो तो संतों की सेवा करोगे, प्राणियों की सेवा करोगे तो उन्नति के तरफ बढ़ोगे। उन्नत का साधन सेवा है, इसे आत्म शुद्धि होती है। परलोभी मोही अभिमानी सेवक पर खाना क्या जाए। जितना सेवा करेंगे उतना हमारा हृदय पवित्र होगा, निर्मल होगा, और जब निर्मल हो जाएगा तो शांति का स्थल बनेगा। इसलिए बंधुओं, भाइयों, माताओं से मेरा निवेदन है कि सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहें, क्योंकि प्राणी को ही सेवा करने की आवश्यकता है। प्राणी की सेवा करो। हम तो सेवा ऐसे के करते हैं जब न बोल नहीं सकता है, न खा नहीं सकता है, न चल नहीं सकता है, न हमारे दोष दुर्गुण को बता भी नहीं सकता, उसकी सेवा कर रहे हैं। अरे सच्चा तो देवी देवता यही है। देखो तो देवी बैठी है, देवता बैठे हैं, इनको छोड़कर और कहाँ देवता है? इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा मात के देव भव, पितृ देव भव, अतिथि देव भव, गुरु देव भव। ये चार देवता है, इनको छोड़ करके और कोई देवता नहीं। लेकिन आज समाज इसलिए भटका है कि संतों के पास नहीं बैठते और ठगों के पास बैठते हैं, जो ठगते हैं, अनेक प्रकार की प्रलोभन देकर। तो इसलिए मैं अब दीक्षा का मतलब क्या होता है? ज्ञान तो होता है, ज्ञान देना है ना। अब मैं मंत्र जो मंत्र दूंगा उनको उस मंत्र को पढ़ लेना, उसके बाद समझ लेना। देखो ये जीवन है, पहले जीवन दो चीजों का संगम। ये जीवन दो चीजों का संगम है, जड़ चेतन। और इन दोनों में से हम कौन है? चेतन है, जीवात्मा। और जीवात्मा होने के नाते से
हमें इसका बोध होना चाहिए। मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं जरा बरा विनाशी हूँ। ये विचार हमेशा रहना चाहिए। तब बाहर के पंच विषय से हमारा जो आकर्षण है और अपने जैसे सबको समझेंगे। मैं चेतन हूँ तो अन्य प्राणी भी चेतन है, जीवात्मा है। मैं जीव के शरीर में रह करके कर्म कर रहा हूँ, अन्य शरीर में जो जीव है वह अपने अपने शरीर के माध्यम से कर्म कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता तो नहीं चाहता, इसलिए मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये विचार हमारे अंदर में सदैव रहना चाहिए, तो सोचो कि हम सुख शांति से जी रहे हैं, ऐसा समझा जाएगा। फिर मैं जो कुछ दूंगा उसको बाद में फिर मनन करा दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो 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 गुरु दरिया में नहाना हो जाके धीरमती भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। जब लग गुरु दरिया न पावे, जब लग गुरु दरिया न पावे, तब लग फिरत भुलाना हो जाके दुर्मति भागे। तब लग फिरत भुलाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, बैठत उपजत ज्ञाना हो जाके दुर्मति भागे। बैठत उपजत ज्ञाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, श्री मुख आप बखाना हो जाके दुर्मति भागे। जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे। पलटू दास दरियाव नहावे, पलटू दास दरियाव नहावे। अजर अमर पद पाना हो जाके दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो जाके दुर्मति भागे।
गुरुदेव सतगुरु मुक्तिदाता तेहि धूप दीप ले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल मह दीजिए कर जोर करी मैं स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन बाल हो आप पारख रूप साहिब जानते सब माह की मैं अधम करमी जीव सतगुरु नाही हाँ कछु लायकी गुरु करत हूँ मैं विनती प्रभु सुनिए जो दीन नाथ की मैं अधम कर्मी जीव सद्गुरु नाही हो कछु लायकी जगत स्वामी अजीत साहिब पारख गुण को गही सके दया क्षमादि होय जिन में आपको सो लही सके मोह में सद्गुण नाही साहिब लहूं मैं कैसे आपको बार बार मैं करता विनती शरण लीजिए दास को शरण शरण मैं शरण हूँ कहत बने कछु नाय जानत हो सबके हिये सर्वोपरि गुरु माय करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए कामादि खल दल संग है सत मार्ग में आगे खड़े गुरु ज्ञान यश प्रदान करते ही मार छार मिटाइए करुणा निधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए बहुराग द्वेष ही ग्राहयुत परवाह में आते हुए निज नाम जहाज बैठाए के भवधार लगाइए। घर वालों की ओर से संत गुरुजनों की पूजा भेंट हो चुकी है। जिन किसी माताओं भक्त सज्जनों को संत गुरुजनों की बंदगी करना है वे आकर के जल्दी से बंदगी कर ले। तत्पश्चात आरती होगी और उसके बाद कार्यक्रम समापन की घोषणा किया जाएगी। है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सबका बता कर सार यसार विशुद्ध बोध कराइए करुणा निधि।
करुणानिधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार आपका। आप लोग थोड़ा किनारे में खड़े हो जाएं, फिर बाद में आना आरती समय। स्वागत है कई बार आपका, हाँ स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है, जिन माताओं के पास चिल्हर नहीं होगा वो एक साथ वो परात रखी है उसी में डाल देना सब संतों के लिए, फिर हो जाएगा। हृदय बिछा है चरण जमाओ, हृदय बिछा है चरण जमावे, सही सही करत पुकार आपका। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकत हैं, सेवा हम कछु कर न सकत हैं, लज्जित है कई बार आपका। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। अति आनंद भयो हम सबको, अति आनंद भयो हम सबको, पायो दर्श तुम्हारा आपका। स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। वंदनीय दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी।